जब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आता हम आराम से नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मसाइल हल नहीं होंगे तो हम अदालत का रास्ता भी जानते हैं और सड़कों की सियासत भी। सिर्फ सियासतदान निशाने पर होता है, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। मौलाना फजलुर रहमान का खुशाब में जलसे से खिताब। कहा सिर्फ पाकिस्तान पर इजराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कहा जो स्मगलिंग में मुलविस होगा उसका कोर्ट मार्शल भी होगा और जेल भी जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसियों की नाक के नीचे होती है। हुकूमत ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफे से बिजली सारिफीन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की बराह रास्त नशरियात के लिए कमरा नंबर 1 में कैमरे लगा दिए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल होगी। आम इंतखाबात की तैयारियां। नवाज शरीफ ने वतन वापसी की टिकट बुक करा ली। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। वहां से लाहौर के लिए रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून की नई हिकमत अमली सामने आ गई। जलसे में सिर्फ नवाज शरीफ तकरीर करेंगे। शहबाज शरीफ समेत किसी दीगर रहनुमा का खिताब नहीं होगा। नवाज शरीफ अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को बयानियां देंगे। पार्टी जराए के मुताबिक सिर्फ नवाज शरीफ के खिताब की तजवीज़ मरियम नवाज की जानिब से दी गई है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने बाकायदा ट्रायल का आगाज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म जज अबुल हसन जुल्करनैन ने करार दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में कैद हैं। दोनों की अदालत पेशी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरखास्तें बहाल कर दी। चेयरमैन पीटीआई की 9 जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर दोबारा समाअत का हुक्म। मुबैना इद्दत के दौरान निकाह का केस। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई को पेश न किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। कब तलाक मुअस्सर हुई इस हवाले से नहीं बताया गया। क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ? चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल में कहा जिसने इल्जाम लगाया उसने साबित करना है कि इद्दत में निकाह हुआ। इद्दत में निकाह साबित हो भी जाए तो सजा नहीं हो सकती। फैजाबाद धरना नज़रसानी केस फ़रीक़ैन को हक़ाइक़ पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने करार दिया दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। अदालत ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है क्या हुआ। अदालत एक और मौका देती है। कोई भी शख्स हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाना चाहे तो अपना बयान हल्फी अदालत में पेश करे। IB, पैमरा, PTI ने मुतफर्रिक दरख्वास्त के जरिए नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की। MKM का भी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। बिजली के बिल्स में फ्यूल प्राइस और समाही टैरिफ एडजस्टमेंट की रकम का मामला। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आइंदा समाअत पर किसी वकील को इल्तवा नहीं देंगे। अगर कोई फरीक तहरीरी मारूजात जमा नहीं करवा सकता तो करा दे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का 1 हफ्ते में शेख रशीद को बाजियाब करके अदालत पेश करने का हुक्म। जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स दिए
RPO साहब, एक हफ्ते की आखिरी वार्निंग है, बाजियाब न हुए तो तमाम अफसरान खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद के साथ गिरफ्तार भतीजा शेख राशिद और शेख इमरान घर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत करेगी। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया केस, मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का केस। अदालत ने सूबे भर के मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नादरा वजारत दाखिला, फॉरेन ऑफिस और स्टेट बैंक से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, हमें निगरान हुकूमत से भी तवक्को है, मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मुआवनत करेगी। टॉक शो में हाथापाई का मामला। PTI लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। शेर अफजल मरवत के खिलाफ सेनेटर अफनानुल्लाह की दरखास्त पर थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 18 पैसे घटकर 286 रुपये 55 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबारी हफ्ते के आगाज पर तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आलमी हफ्ता सरमायाकारी के मौके पर तकरीब का भी इनेकाद। मुल्की मईशत बहाली की जानिब गामजन। पाक फौज और निगरान हुकूमत के ठोस इकदाम के समरात आने लगे। करेंसी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के 22 रुपये की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी रुपये ने सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज़ हासिल किया। रुपये की कदर में एक हफ्ते में 6.2% इजाफा हुआ। सोने की कीमतों में सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात रवां माह के आखिरी हफ्ते में होंगे। IMF जायजा मिशन रवां माली साल की पहली समाही की इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। इक़्तिसादी जायजे की कामयाबी से तकमील के बाद पाकिस्तान को $70 करोड़ की अगली किस्त जारी होगी। आज हमने पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मोज़ी मरज़ से अपने मुस्तकबिल की जो जनरेशन है उनको बचाना है। ये हम सब का दीनी फरीज़ा है, ये हम सब का इखलाकी फरीज़ा है, ये हम सब का कौमी फरीज़ा है। इस कमिटमेंट के तहत इंशाअल्लाह ये जंग हम ज़रूर जीतेंगे। आने वाली नस्लों को बचाना है तो पोलियो वायरस को हराना है। निगरान वजीर आजम ने इस्लामाबाद से मुल्कगिर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 2,04,000 वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ से जायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। ओकाड़ा समेत दीगर अजला में मुहिम का दौरानिया 5 दिन होगा। निगरान विभागी काबीना का अहम इजलास आज तलब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। अमन अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। पंजाब में खुसूसी तालीम का कोई मंसूबा ताखीर का शिकार नहीं होगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, स्पेशल एजुकेशन का कोई मंसूबा आया तो काबीना मंजूरी देगी। सूबे में नए मंसूबों पर काम जारी है। लाहौर के माल रोड को गर्द से पाक रखने के मंसूबे पर काम का आगाज। वजीर आला मोहसिन नकवी ने दौरा करके काम का जायजा लिया।
ग्रीन शर्ट्स की दूसरे वार्म अप मैच से पहले हैदराबाद में कड़ी प्रैक्टिस। नायब कप्तान शादाब खान ने हैदराबाद की विकेट को फ्लैट करार दे दिया। पाकिस्तान अगला वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। दूसरी जानिब भारत की हरदर्मी बरकरार, पाकिस्तानी शायकीन को अब तक वीजे जारी ना किए। पीसीबी ने प्लेयर्स वेलफेयर स्कीम बजट में 10% इजाफा कर दिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के इजलास के दौरान एबटाबाद में भी इंटरनेशनल मैचेस कराने पर गौर। नए पवेलियन की तामीर की मंजूरी। इजलास को तमाम स्टेडियम में सोलर पैनल की तनसीब से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई।